अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई एम मोहम्मद मुनीफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, इसकी रीज़न क्या थी, इस मॉडल की क्या ज़रूरत पड़ी कि यह मॉडल रदरफोर्ड ने पेश किया, उसके ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे, उसके रिज़ल्ट पढ़ेंगे मॉडल के, और फिर मॉडल में क्या डिफेक्ट्स थे, क्या नताइज, उसके जो कोताहियाँ थी, उसमें गलतियाँ क्या रह गई थी, वो हम आज की इस वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे। रदरफोर्ड जो है वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कुछ और पार्टिकल्स भी एटम में पाए जाते हैं। फिर बाद में उनको चैडविक ने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन, जिनका नाम दिया गया। अच्छा, अब हम इस वीडियो में पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड का अपना एटॉमिक मॉडल क्या था। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल इसलिए पेश किया कि वो ये जानना चाहते थे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो एटम में कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन होते हैं और जो बाहर है उसके शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो सर रदरफोर्ड है, उन्होंने कहा कि ये कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं, इसको डिटेल में स्टडी करते हैं जी। ये मॉडल के लिए उन्होंने क्या किया, इस मॉडल के लिए उन्होंने गोल्ड फॉइल प्लेट ली, उसके ऊपर उन्होंने बम्बार्डमेंट की अल्फ़ा पार्टिकल्स की। ये अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो ऐसे एलिमेंट से रिलीज़ हो रहे थे जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मीन्स जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा हो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे थे जो कि एक्चुअली हीलियम के न्यूक्लियाई थे। इनकी उन्होंने बम्बार्डमेंट की गोल्ड फाइल के ऊपर, और उसके जो ऑब्जर्वेशन है वो उसमें जिंक सल्फाइड के ऊपर स्क्रीन थी, जिसके ऊपर उन्होंने फिर बाद में उसको ऑब्जर्व किया कि भाई इन पार्टिकल्स के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। देखते हैं जी, ये देखें जी, ये जो है चीज़, ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फाइल लिया, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई। अच्छा, इसकी थिकनेस 0.0004 इसलिए रखी गई ताकि जो हीलियम के पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर से पास कर जाएं। फिर इसके बाद ये एंड पे जिंक सल्फाइड थी, स्क्रीन थी, जिंक सल्फाइड के ऊपर कोटिंग हुई थी इसके ऊपर। तो उसके ऊपर इन्होंने पार्टिकल्स के इफेक्ट जो है उसको ऑब्जर्व किया। अब इसके ऑब्जर्वेशन क्या हैं जो वो देखें कि मोस्टली जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे हैं, यानी उनमें डिफ्लेक्शन नहीं हुई। क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्टिकल जो है पास थ्रू द गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड, बगैर डिफ्लेक्ट हुए सीधा ही गुजर गई। फिर बाद में जो उसकी दूसरी जो है सेकंड है उसकी ऑब्जर्वेशन कि सम ऑफ एलिमेंट जो है, सम ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उनकी स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई और लार्ज डिफ्लेक्शन हुई, और बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो कि फुली बाउंस बैक हो गए। ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर कुछ रिजल्ट हैं जिनको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कहा था कि मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट गुजर गए, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो ये डिफ्लेक्शन ना होने से इससे ये प्रूव होता है कि जो मोस्ट ऑफ वॉल्यूम है एटम का वो एम्प्टी है। पहला फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट का कि जो मोस्ट ऑफ एटम वॉल्यूम उसका एम्प्टी है। फिर सेकंड, ये पॉजिटिव चार्ज था हीलियम के न्यूक्लियर के ऊपर, इनकी डिफ्लेक्शन हुई है। डिफ्लेक्शन होने से ये प्रूव होता है कि जो दरमियान में चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। क्योंकि अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते, अपोजिट चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, इसलिए डिफ्लेक्शन हुई। पॉजिटिव चार्ज है कोई जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुई, और उसको बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया कि ये न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, तीसरा जो है इसका रिजल्ट, उसमें कहा है कि काफ़ी जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स वो बाउंस बैक हुए, टकरा के वापस आ गए। लाइक है जब हम बॉल को वॉल के साथ मारते हैं, जैसे वॉल के साथ टकराएगा तो वो बाउंस बैक होता है, टकरा के वापस आ जाता है। तो टकरा के जो बॉल वापस आ गया, इससे ये प्रूव होता है कि बॉल जो है वो क्या है, हार्ड है। तो इसी तरह अल्फ़ा पार्टिकल्स भी दरमियान से टकरा के वापस आ गए हैं, तो इट मीन्स न्यूक्लियस जो है वो हार्ड है। फोर्थ पॉइंट है कि ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो सीधा, पार्टिकल जो हैं वो सीधा गुजर गए थे। काफ़ी कम पार्टिकल ऐसे थे जिनकी डिफ्लेक्शन हुई या बाउंस बैक हुई। इससे ये साबित होता है कि जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी
छोटा है उसका, स्मॉल जो है साइज स्मॉल है, न्यूक्लियस साइज में स्मॉल है। तो ये 4 पॉइंट है। इसके अलावा 5वां पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करते हैं, वो नेक्स्ट हम देखेंगे, वो बोहर में देखेंगे कैसे रिवॉल्व करते हैं। फिर आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, क्योंकि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बट जो होल एटम है उसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज है, कोई चार्ज नहीं होता। तो इससे ये प्रूव हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो एक दूसरे के जो रिजल्ट हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। जैसे ही 2 में से 2 निकालें तो पीछे 0 रह जाता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, 2 ही प्रोटॉन होंगे, तो उसका मतलब फिर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लास्ट पॉइंट है जी, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अलावा न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ये न्यूक्लियॉन्स की एक अलग डेफिनेशन भी पॉइंट के अंदर आ जाती है। लास्ट पॉइंट है वीडियो का, डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या डिफेक्ट्स थे? ये 2 डिफेक्ट जी बताए गए हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थेरी बेस थी इसकी रदरफोर्ड मॉडल की। तो क्लासिकल थेरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसको कंटिन्यूसली एनर्जी इन करते रहना चाहिए, रिलीज अमिट करते रहना चाहिए एनर्जी। तो फिर एट द एंड क्या होगा कि न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। एक तो ये था कि न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा इसका। फिर साइंटिस्ट ने यहाँ से ये क्वेश्चन अराइज किया कि भाई फिर अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा जाके, तो एटम तो जो है वो यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर एटम स्टेबल क्यों है? एक तो ये क्वेश्चन राइज किया गया। फिर सेकंड, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली अमिट एनर्जी करते हैं, तो इससे लेने के कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए, बट इनफैक्ट हकीकत में ये लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। अच्छा, पहले तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में डिफ्रेंशिएशन समझ लें कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से जैसे जब एनर्जी जब गुजरती है, लाइट की रेज जो है वो गुजरती है तो वो फैल जाती है, तो उससे 7 जो है आगे फर्दर रेडिएशन होती हैं। लाइक अगर ये एक प्रिज्म है, ये लाइट आ रही है, तो ये जो लाइट जैसे ही इसके अंदर से गुजरेगी तो ये फैल जाएगी। ये 7 वेव गाइड जो है रेनबो का, ये 7 ये लाइट आगे पैदा होंगी, तो इसको कहा जाएगा कि ये स्पेक्ट्रम है। 2 किस्म के स्पेक्ट्रम है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक लाइन स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हम रंगों में फ़र्क नहीं बता सकते। लाइक जैसे रेनबो होती है, बारिश उसके बाद रेनबो होती है, तो उसके हम ये नहीं बता सकते कि भाई इसमें मुख्तलिफ कलर मिक्स हुए होते हैं, 7 कलर होते हैं उसके, लेकिन वो आपस में मिक्स हुए होते हैं, तो हम फ़र्क नहीं बता सकते कौन सा कलर एग्जैक्ट क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसमें बैंड बने होते हैं प्रॉपर, लाइक ये एक यहाँ तक ये रेड कलर होगा, फिर उससे आगे ही साथ ही ये ब्लैक कलर, वाइट कलर, एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ये ब्लू कलर और ये पिंक कलर का, मतलब कलर जो है प्रॉपर डिफरेंट हुए होते हैं, इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और रेनबो जो एग्जांपल दिए कलर उसमें मिक्स हुए आपस में, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। रदरफोर्ड ने कहा था, ये रदरफोर्ड के ये मुताबिक इसके कि इलेक्ट्रॉन जो है मिट करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो उसके मुताबिक तो फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन हकीकत में लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ये 2 इसके ड्रॉबैक थे। फिर साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ये क्वेश्चन कि कैसे एटम जो है वो स्टेबल है और ये लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, इन 2 सवालों का ये जी इसमें से जवाब ना दे पाया रदरफोर्ड। फिर इसके मुताबिक उन्होंने साइंटिस्ट ने कहा कि इसका मतलब कि ये जो रदरफोर्ड है ये जो है ये करेक्ट नहीं है, इसमें कुछ ये डिफेक्ट्स हैं, तो इस डिफेक्ट की बेस के ऊपर बाद में बोहर ने अपना मॉडल पेश किया था, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जो मेन 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में अगेन एंड अगेन, वो हैं ऑब्जर्वेशंस आती हैं रदरफोर्ड की और डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड। ये ज़रा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज रदरफोर्ड टाइपिंग मॉडल आ जाए तो वो सारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है रदरफोर्ड टाइपिंग मॉडल। शेयर माई वीडियोज़, लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।